मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से अगर किसी भी गर्ल्स के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आज आपके सामने आपकी एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है आकांक्षा। आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछे और मैं उम्मीद करता हूँ आकांक्षा आपको बिल्कुल अच्छी जवाब देंगी, अच्छा सलाह देंगी ताकि आप आगे बढ़ सकें। जैसे लोग कहते हैं कि मतलब पढ़ना है तो किताब से पढ़ना है, और मतलब जैसे कुछ गांव वाले जैसे लोग होते हैं तो वो कहते हैं कि मूवी मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, खेलो मत, पढ़ो, सिर्फ किताब पढ़ो, किताब पढ़ो। क्या हम यदि केवल किताब पढ़ करके इस समाज में रह सकते हैं और एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं? देखिए, लोगों का काम है कहना। आपका क्वेश्चन सही है क्योंकि सबके साथ यही होता है, खाली पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि हर क्षेत्र में आप जॉब है। आप अगर खेल को कर रहे हैं तो आपके खेल में भी जॉब है। आप डांस कर रहे हैं, आपका डांस में भी जॉब है। जिस चीज़ में आपका रुचि हो आपको उस चीज़ में जॉब है। अगर आपको खुद के पैरों पे रहना है तो आप उस चीज़ में आप जॉब कर सकते हैं। कि आप कोरियोग्राफर सब देखती हैं आप यूट्यूब पे, सब डांस भी सिखाते हैं। आप गेम वगैरह क्रिकेट ही देख लीजिए, फुटबॉल देख लीजिए, सारे क्षेत्र में अब जॉब है। कोई चीज़ अब फालतू का नहीं है। चाहे मूवी ही आप देख रहे हैं तो मूवी से कुछ सीखने को ही मिलता है। आप दिन भर पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते एक समय आता है कि आप उब जाएंगे। पढ़ने की भी एक लिमिट होती है, किसी चीज़ का भी अति आपके लिए नुकसानदायक है। चाहे आप पौष्टिक चीज़ें भी खाएंगे तो वो अगर एक लिमिट से ज़्यादा रहेगा वो अति है। तो आप खेल भी खेलेंगे तो एक लिमिट में खेलिए, और जब पढ़ रहे हैं तो बहुत पढ़िए कि लोगों को दिखे भी कि पढ़ रहे हैं। जब खेलना दिख रहा है तो पढ़ना भी तो दिखना चाहिए। जैसे लड़कियों को ऐसे खेल के क्षेत्र में जैसे जाने से लोग जो पेरेंट्स होते हैं, जो इधर सोशल के लोग होते हैं, सामाजिक लोग, वो लोग कहते हैं कि लड़कियां खेलेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इतनी बड़ी लड़की हो गई, ये खेल रही है। तो क्या ये समाज में ये जो कुरीतियाँ, ये बुराइयां जो है इस समाज के लोगों से इन लोगों के दिमाग से हम निकालेंगे तो उन्हें कैसे निकाल सकते हैं? मैं हर्षदा आपको एक जवाब दे रहा हूँ। अगर जब कभी भी आपसे ना कोई बोले कि तुम खेल क्यों खेल रही हो, तुम किताब पढ़ो से, यानी किताब वो क्यों पढ़ने को बोलते हैं पता है? कि तुम टीचर बन जाओ, तुम पुलिस में जाओ, तुम IAS बन जाओ, PCS बनो, मतलब एक पोस्ट ले लो। अगर ऐसे लोगों को जवाब देना बच्चे ना, तो एक सबसे बेहतर एग्जांपल दो आपको। आपने नाम सुना होगा साइना नेहवाल का। बच्चे पता है उसने ओलंपिक पदक जीता हुआ है। आपने नाम सुना हिमा दास का? उसने 19 दिन में 5 गोल्ड मेडल जीते। मिथाली राज का नाम आपने सुना है? मिथाली राज ने न्यूजीलैंड को हराया था और अकेले 214 रन बनाए। आज ऐसे लोगों को जवाब देना, इन लोगों का नाम गिनवा दो, सारे जवाब एक। मैम मतलब कि मैं बनना चाहती हूँ डॉक्टर। मतलब बहुत लोग फोकस करते हैं कि तुम IAS बनो या फिर टीचर बनो या फिर किसी और लाइन में जाओ। मतलब मेरा सोच है कि मैं डॉक्टर। तो जो तुम्हारा बच्चा मन कर रहा है तुम वही करो, क्योंकि वो काम तुम बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकती हो। किसी के मन से करोगी तो उस काम में मन भी नहीं लगेगा तुम्हारा। देखो तुम लोग को खेलने का ही मन करता है आप लोग को, तो पूरा ध्यान आप लोग बहुत अच्छे से खेलना पसंद करते हो, खूब मन के साथ कि हमको ये अच्छा लग रहा है, हम इस खेल में जीत ही जाएंगे, होता है ना। और फिर आपको अगर खाना ही खाने के लिए कोई पौष्टिक चीज़ें जैसे साग हो गया ज़बरदस्ती आपको खिलाया जाए, अच्छा नहीं लग रहा है, लगेगा कि फिर बाद में उल्टी जैसा भी लगने लगेगा। लेकिन जो आपको बहुत पसंद है वो बहुत शौक से खाओगे, वो कितना भी खा लो पच ही जाएगा, क्योंकि वो आपके माइंड में सेट है कि हम ये खाएंगे तो उल्टी हो जाएगा, ये नहीं खाएंगे तो सही रहेगा। तो आपका पढ़ाई में जिसमें मन है आप वही करिए। मेरे पापा हमको कहे ना कि सारे लोग घर के उसी में जा रहे हैं, अरे मैथ्स में ही, हम आकांक्षा को वो कराएंगे डॉक्टरी वाला लाइन में, तो डॉक्टरी पढ़े। हम कहा मेरा मन नहीं लगा, मेरा मैथ्स में मन लगा, हम मैथ्स पढ़े। पूरा ग्रेजुएशन तक मेरा मैथ्स ही था, तो अब मेरा जो मन किया हम उसी से किया और अच्छा रिस्पांस भी दिए। वही करो जो तुम्हारा मन लगे, लेकिन रिस्पांस भी दो, ये भी है। जैसे कि आप बता रही हैं, आपकी बातें सुनकर 2 दिन तो सबके मन में जोश रहेगा, नहीं हमें ये करना है, मगर वो तो शांत हो जाएगा फिर
उसको करने के लिए जैसे मुझे कुछ बनना है, मेरा मैथ बहुत कमजोर है। सब कहते तुम मैथ में कुछ नहीं ला पाओगी, कभी 3 नंबर आता है, कभी 5 नंबर आता है। और भी इंग्लिश में मेरी टीचर पढ़ाती है, इंग्लिश में सीरीज मिलता है। तो मैं क्या करूँ कि जोश को जगाए रखने के लिए आगे और पहुँची मैथ की लाइन में करूँ। मैथ के लाइन में आपको जाने के लिए मैथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप। तो पढ़ूंगी, हम जोश में रहूंगी। हाँ। जैसे आप बता दीजिए, हम जोश में पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ। फिर बाद में शांत हो जाते हैं। ऐसा होता है ना कि आप पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़ाई करिए आप, फिर आप जब जितना आप उस चीज़ से दूर भागेंगी, मैथ भी आपसे उतना ही दूर भागेगा। आपको मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत उस चीज़ के लिए करें, क्योंकि कोई भी आपको मोटिवेट ही कर सकता है। पढ़ना आपको है, मेहनत भी आप ही को करना है। कोई आपका ये सपोर्ट नहीं करेगा, कोई बना बनाया आपको परोसेगा नहीं कि हम इसको ये नौकरी ला के देंगे। जो करना है वो आपको खुद करना है। मोटिवेट आपको खुद होना है, खुद से कि हमको ये करना है तो करना है। आप एक टारगेट बना लीजिए कि हम एक दिन में 10 सवाल करेंगे तो करेंगे, जैसे आपकी क्षमता हो। जैसे आप स्टार्टिंग में आपका मन नहीं लग रहा है, अगर आपका स्टार्टिंग में मतलब अभी पढ़ने में 2 दिन आपका जैसे कह रही हैं कि जोश आ रहा है, तो 2 दिन में बहुत अच्छा सवाल लगाएं। और जोश कब ख़त्म होता है हम बताएं? जब सवाल कहीं फंसता है तभी मतलब जोश भी ख़त्म होता है। अरे नहीं आ रहा यार, अब कैसे होगा? ठीक तो नहीं हो रहा है तो उसको गोला मार के आगे बढ़िए, आगे वाला आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा ही फंस जाता है उस दिन का, तो इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं, आप पीछे का दोहराइए। आखिर एग्ज़ाम टाइम में आप वो उसे भी पढ़ना ही है, आप पीछे का दोहराते रहिए। अगले दिन कोचिंग में जाइए या स्कूल में सर लोग से ये क्वेश्चन पूछिए। सर मतलब थोड़ा सा हिंट आपको देंगे, आपको गलती बताएंगे, आपको पता चल जाएगा। अगर आप जिस दिन मन न लगे उस दिन आप पीछे का जो आपको सबसे ईजी सब्जेक्ट लगता हो, मतलब ईजी सब्जेक्ट या ईजी चैप्टर, क्योंकि सबका मन एक जैसा नहीं होता, हर रोज़ एक जैसा नहीं होता है। कभी बहुत पढ़ने का मन होता है, कभी बहुत कम। तो जिस दिन कम पढ़ने का मन हो उस दिन जो चीज़ आपको जल्दी याद हो जा रहा है या पढ़ा हुआ चीज़ है, आप उसको रिवाइज करें। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी लाइफ में 2 सिचुएशन आती है। एक आती है जो हम सोचते हैं वो करना चाहते हैं, और एक परिवार की तरफ से होता है कि वो जैसा करना चाहते हैं वैसा हम करें। तो इन दोनों में से कौन सा चुने कि मतलब कौन सी ऐसी चुने कि मतलब हम आगे जा सकते हैं, अपने परिवार की या फिर हम अपनी? हम तो यही बोलेंगे कि जो आपका करने का मन कर रहा है वो करिए, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि हम वो नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आपको पहले जो आपके सामने आ रहा है आप उसे करिए। मतलब आपको अगर जो नहीं पसंद आ रहा है, भले ही अब 2 आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर, मतलब आप सोच रहे हैं कि हम CGL का एग्ज़ाम दें, लेकिन आपका क्लर्क वाले में हो गया है, तो आप सोचेंगे कि आप हमको CGL करना है, हम क्लर्क वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं अपना, अरे हम उसको नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप उसको छोड़ देंगी जॉब, कहीं आगे का और तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा पोस्ट कर लेंगे। तो आपको जो पहले आपका आ रहा है पहले आप उसको फेस करिए, आप उसको कर लीजिए। आप उसको करने के साथ साथ आप जो आपकी इच्छा है आप उसे करिए, क्योंकि आपके मन में झूठी टेंशन बना रहेगा कि हम चाहते हैं जो करना चाहते हैं वो हो, लेकिन परिवार के करना नहीं चाहते। वो कहते हैं जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। तो जैसे में आप बताइए, वो डिपेंड करता है ना कि आप करना क्या चाहती हैं, सिचुएशन जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो परिवार के लोग कुछ और बनने के लिए कहते हैं। तो डॉक्टर बनने में भी कोई खराबी नहीं है। मतलब आप अपने परिवार से पूछिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि क्यों डॉक्टर नहीं ही बनना चाहिए हमको। जैसे कि मतलब पढ़ाई के लिए उसमें ज़्यादा खर्चा होता है और परिवार की आमदनी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो आप अपने को उस काबिल बनाइए कि गवर्नमेंट कॉलेज हासिल कर लें। अगर गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप हासिल कर ले रहे हैं तो कोई भी परिवार का कर्जा लेकर आपको पढ़ाएगा, कि उनको लगेगा कि उनकी बेटी उस लायक है। प्राइवेट में करेंगी तो समझिए कि बहुत ज़्यादा ही खर्चा लाखों में चला जाएगा, 16 लाख 17 लाख वैसे जाएगा ही, तो इसलिए वो मना करते हैं। आपको करना है बहुत जम के पढ़िए। Which moment is so interest for you in a struggle life at your journey? मेरे लिए तो क्या ही बताएं। जब हम फेल हुए थे वही मेरे लिए जर्नी था, जब फर्स्ट टाइम फेल हुए थे अपने लाइफ में।
वही टेट वाला फर्स्ट टाइम जो मेरे लिए फेल हुआ था, क्योंकि उस टाइम हम समझ लो बहुत होपलेस हो गए थे, बस रोते रहते थे दिन भर। पढ़ते तो थे लेकिन कुछ लगता ही नहीं था कि क्या पढ़ने था। एकदम हमसे गधे लोग का ज्वाइनिंग हो गया, मेरा नहीं हुआ। बताओ, ऐसा भी होता है। तो हम बस पढ़े, हम तो यही कहेंगे पढ़ो भाई पढ़ो, सब लोग पढ़ो, क्योंकि कोई घोल के नहीं पिलाएगा। मेहनत आपको करना है, पढ़ना आपको। हम वही पढ़े, बहुत लोग ताना बनाए हमको, तो लोग कहें कि अरे क्या पढ़ती होगी ये लड़की, हर दिन बस खेलती रहती है, या मतलब मजाक मस्ती ऐसे तो क्या पढ़ती होगी, इसको कुछ आता नहीं है, अगर आता तो पास नहीं हो जाती, लोग कहते ही थे। आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि कोई किसी का नहीं मुंह बंद कर सकता है। वो लोग बोलेंगे, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं उस पर भी कमेंट्स करेंगे, बुरा करेंगे तो भी कमेंट्स करेंगे। जैसे हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, हमारे कंट्री में बहुत सपोर्ट्स होते हैं, और जो सोसाइटी होती है, सोशल सोसाइटी, वो हमारे ऊपर बहुत डिपेंड होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट जो होता है हमारे लिए, उस टाइम हम अपने हौसले को एकदम नीचे गिरा देते हैं, लोगों की बातें उस टाइम। देखिए, जो आपको करना है वो आपको खुद ही करना है। लोग कहेंगे, हम बार बार यही सबके लिए, सबको ही फेस करना पड़ रहा है कि सबको लोग कहेंगे ही, सबको कहेंगे लोग। और आप ज़्यादा मत मत दीजिए, बहुत बुरा लगता है, हम जानते हैं। बस उसको हम मेरे भी साथ हुआ है, मतलब लोग बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा दुख होता है, मतलब बर्दाश्त करने लायक का नहीं होता। लेकिन हम जवाब किसी का मत दीजिए, आप अपना बस काम करिए, अपने टारगेट पर पूरा फुल फोकस करिए। मतलब आपने बोला कि आपके फैमिली वालों ने आपको बोला कि आप सभी लोग मैथ लिए हैं, आप बाहर दो। तो आपने जैसे मेरे फैमिली में मेरे दो सीनियर मतलब भाई और बहन हैं, तो उन लोगों ने मैथ लिया था। मेरे को पापा 8th के बाद ही बोले, जब 9th में एडमिशन हुआ तभी बोले कि तुम बायो और कमेंट करना। और मैं बताऊँ, मेरा बायो में बिल्कुल मन नहीं लगता। अरे यार मेरा भी नहीं लगता, तुम तो लड़ाई झगड़ा मैंने 10th तक मैथ में ही कमांड किया, और सबसे हाईएस्ट नंबर मेरा मैथ्स में ही था। तो फिर जैसे मतलब मैंने 9th में फिर जैसे मैंने देखा तो 11th में तो पापा बोले कि बायोलॉजी ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, इधर ही देख लेते हैं। तो मैंने बायोलॉजी लिया है। फिर मेरे एक अंकल थे जिन्होंने को आके बोले हम लोग के पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुमने बायोलॉजी ले लिया, ये वो। फिर मैं थोड़ा वो हो गया कि सच में मैंने गलत कर दिया। फिर मैंने जैसे मम्मी से बोला, मम्मी पापा के मुझे बोले कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं हूँ, मैं खुद पैसा लगाऊंगा अपना। तो मुझे फिर भी नहीं संतुष्टि लगता है, मैंने फिर भी बहुत गलत किया। फिर मेरी दी है जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती है, तो वो मुझसे बोली यार मैं हूँ, मैं तेरे को पढ़ाऊंगी। तो फिर भी मुझे लगता है कि मैंने सही किया या गलत किया, मैं ये कंफ्यूज अब तक हूँ। अच्छा, लेकिन ये बताइए आपका इंटरेस्ट किस में था? मैथ में ना। लेकिन अगर अब टारगेट बायोलॉजी बन गया ना, आ रहा है समझ में, ये बात है कि समझ में आता है ना, याद भी हो जाता है ना, तब क्या दिक्कत है, आराम से पढ़ो। पैसे की दिक्कत आप मत लीजिए, वो पिताजी आपके लेंगे ना। लगता है ना कभी नहीं, सच में मैंने गलत किया, सभी लोग बोलते हैं ऐसा कि तुमने बायोलॉजी ले लिया। तो कुछ गलत नहीं है, ये क्वेश्चन है ना, बायोलॉजी फील्ड क्या गलत है? कुछ नहीं गलत है। हर चीज़ अगर एक सीमा से हो तो भी सही है। ये मोबाइल चलाना क्या सही है? पुराने लोग से पूछोगी, अपने दादी उदी से, दिन भर खाली मोबाइल चलाओ थी लड़कियाँ, यही तरह कहेंगी। और आज की जनरेशन वालों से कहोगी अरे ऑनलाइन पढ़े ये लड़की, बड़ी टैलेंटेड है, बड़ी स्मार्ट है, होगा ना। तो अब जिसका जैसा सोच है उनके सोच के हिसाब से, अगर मन लग गया है पढ़ने में बायोलॉजी में ही, तो पूरा फुल फोकस उसी पे करो। बायोलॉजी में तो नर्स बनने का भी ऑप्शन है, आप खाली नहीं बैठना बस। मैं चाहती हूँ कि 10th के बाद मैं जो करना चाहती हूँ उस पर फोकस करूँ। मम्मी बोलती हैं, पापा भी बोलते हैं, लेकिन जो बगल के होते हैं लोग कहते हैं कि नहीं, अपने बच्चों को कहिए कि पूरा पढ़े और फिर शादी कर दीजिए, नहीं पढ़े। अरे ये कौन सा बात हुआ? शादी के बाद कुछ दिक्कत आ जाएगा तब? वही तो मम्मी से बोलते भी हैं, रोते भी हैं, तो मम्मी कहती हैं हाँ पढ़ो। वही तो मम्मी से बोलते भी हैं, रोते भी हैं, मम्मी कहती हैं हाँ पढ़ो। आप कुछ भी करना बताएं, अपने पैर पे हमेशा रहना, सब लोग के लिए कर, सब लोग अपने पैर पे खड़े रहना। कुछ ना कुछ अगर आप मतलब कोई जॉब नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सब लोग नहीं पा पाते हैं,
सबका मतलब सब अलग अलग रहता है, लेकिन ये हमेशा मन में रहे कि हम कुछ भी कर लें, मतलब कभी किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहना रहे, तो ये काम हो जाएगा। और रही बात कि आप पढ़ना चाहती है तो पढ़िए भाई। अगर शादी के बाद आप अगर मान लीजिए शादी करवा रहे हैं तो पापा से कहिए कि मेरा जॉब लग जाए तब करिए, थोड़ा मोटिवेट करिए। कुछ चीज़ें आराम से नहीं मिलती, उसके लिए लड़ना झगड़ना भी पड़ता है, तो लड़िए झगड़िए। कभी कभी लड़ना झगड़ना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि मतलब सबसे बेस्ट लाइन मेरे लिए बताएं क्या है? एक टीचर की लाइन। एक टीचर की जॉब बेस्ट है, बताएं क्यों? क्योंकि जितना मान सम्मान आपको एक टीचर बनने में मिल जाएगा और किसी भी डिपार्टमेंट में आपको नहीं मिलेगा। आप एक अधिकारी भी बनेंगे ना तो आपको अगर सलामी भी लोग देंगे तो डर से देंगे। अगर आप एक टीचर बनेंगे तो अधिकारी भी अगर आपसे पढ़ा हुआ है तो बहुत इज्जत से सम्मान आपको देगा। यहाँ तक कि वो तो देगा ही, उनके पेरेंट्स भी आएंगे तो आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे। मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे टीचर बने हैं, बहुत अच्छे बच्चों का फ्यूचर सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। जैसे कुछ टीचरों को तो लोग कहते हैं अच्छा 12वां मिल गया बताइए। अरे मेरे क्लास में तो हुआ ही था ना, एक बच्चे को सर मार दिए थे तो वो तो कहेंगे 12वां मिल गया बताइए क्या है। ऐसे होता है, इतने बच्चे आजकल के एडवांस हो गए। हम भी ट्यूशन मतलब जैसे हम ग्रेजुएशन करने के बाद हम ट्यूशन पढ़ाने लगे थे तो पता चला मेरे यहाँ एक स्टूडेंट आया हुआ था तो कह रहा है, सब बताया उसके बारे में कि ये अपने टीचर जहाँ पढ़ के आया ना तो गाली वाली देखा है। फिर आते ही हम थोड़ा सा डर भी गए थे, फिर हम इसको कैसे फेस करेंगे। फिर आया तो अपनी क्लास में लड़कियों से लड़ने लगा। तो हम कहे भाई देखो हमको गाली वाली मत देना, अगर कोई दिक्कत होगा तो बता देना, हम चुपचाप चले जाना, लेकिन गाली वाली मत देना। कह रहे मैडम जी हम आपको गाली नहीं देंगे। वो सर ना हमको बहुत ज़्यादा मार दिए थे, खाली हम ही को मारते रहते हैं, बस मारते रहते हैं इसलिए हम उनको दिए। हम कहे फिर भी अगर सर हैं तो उनका रिस्पेक्ट करो, उनको कुछ नहीं आता होगा फिर भी आप लोग से बहुत ज़्यादा आता होगा। एक टीचर तभी तो बना है।